बच्चों ये वाला वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंसेस बताए क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर्स के। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले दे दिया पैरा, डाया और फेरो में क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल के साथ बताना है। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो अट्रैक्टेड हो, मैग्नेट से जो अट्रैक्ट हो जाओ पैरामैग्नेटिक होता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ओके। डायमैग्नेटिक की बात करें तो ये रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस जो रिपेल हो जाए मैग्नेट से उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, जो अट्रैक्ट होता है किससे, फ्रीकोनी से, और इसके अलॉय जो होता है ना वो फेरोमैग्नेटिक के अंदर आता है। उसके अलावा ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो इसके ससेप्टिबिलिटी बहुत छोटे होते हैं, पॉजिटिव होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। लेकिन इसमें क्या होता है, स्मॉल तो होंगे लेकिन नेगेटिव होंगे, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है डायमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें ससेप्टिबिलिटी होता है और ये पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद अगर रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो ये स्लाइटली क्या होता है, ग्रेटर होता है इससे, यूनिटी से। ये क्या होता है, स्लाइटली लेसर होता है यूनिटी से, और फेरोमैग्नेटिक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर होता है यूनिटी से। तो ये था इनमें डिफरेंस, ये आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, बताना है। इंटरफेरेंस क्या, इंटरफेरेंस इज कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, जो दो कोहेरेंट सोर्सेज से स्टार्ट होता है वो होता है इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ अ नंबर ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, स्लिट से जो स्टार्ट होके और सुपरपोजिशन वेव्स बनाते हैं ना बहुत सारे, तो वो होता है डिफ्रैक्शन। उसके अलावा अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल विथ। ठीक है, चौड़ाई एक जैसी होती है इसमें। इनमें क्या होता है, विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस डबल ऑफ ऑल अदर मैक्सिमा। ठीक है, मतलब सेंटर वाला जो होता है वो डबल होता है दूसरे के मुकाबले। इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, इसमें इंटेंसिटी सेम रहता है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। ओके। इंटरफेरेंस की बात करें तो डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क, बट इसमें क्या होता है, परफेक्टली डार्क नहीं होता। तो ये इसका डिफरेंस था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। देखो होता है क्या न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियर। जब कोई हैवी चीज़ दो में टूट जाए, समझ में आया, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब ये होता है टूट जाना, फ्यूज़न का मतलब होता है क्या, जुड़ जाना। तो जब कोई दो लाइट न्यूक्लियर हैवी में मतलब जुड़ के हैवी बन जाए तो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ओके। अ सुटेबल बुलेट और प्रोजेक्टाइल लाइक न्यूट्रॉन इज नीडेड टू इनिशिएट न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, बुलेट लाइक या प्रोजेक्टाइल लाइक न्यूट्रॉन चाहिए होता है अगर न्यूक्लियर फिजन करना हो तो। और न्यूक्लियर फ्यूज़न करना हो तो फ्यूज़न में क्या होगा, द लाइटर न्यूक्लियर हैव टू बी ब्राउट वेरी क्लोज टू ईच अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। समझ में आ रहा है, तो हल्के न्यूक्लियर को इसके आसपास लाना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के आसपास, तो तब जाके क्या होता है, फ्यूज़न होता है। फिजन की बात करें, फिजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस यू, सिंगल न्यूक्लियस यू यूरेनियम दे रखा है, प्रोड्यूस अप्रॉक्स इतना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिजन से। और उसमें 4 प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस विच प्रोड्यूस अप्रॉक्स 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में, 4 प्रोटॉन मिलके क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो ये था इनमें डिफरेंस, ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, दीज आर प्योर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स। ठीक है, प्योर होता है, टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, सिलिकॉन वाला। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ये इम्प्योर होता है। दीज आर सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट क्रिस्टल विद डोप विद इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप 3rd एंड ग्रुप 5th। यानी पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, इसमें क्या होता है, डोपिंग करवा देते हैं हम, यानी कुछ इम्प्योरिटी डाल देते हैं इसके अंदर। इंट्रिंसिक की बात करें, देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, कंडक्टिविटी बहुत कम होता है इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी हाई होता है। इंट्रिंसिक की बात करें, देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। यानी कोई एनर्जी स्टेट नहीं होता इनके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। लेकिन इसमें क्या होता है देयर इज परमिटिव एनर्जी स्टेट ऑफ द इम्प्योरिटी एटम बिटवीन वैलेंस बॉन्ड और वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये था इसका डिफरेंस। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। क्या डिफरेंस है, पहले हाफ वेव की बात करें। अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच कन्वर्ट ओनली वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल इनटू पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, यानी
वन हाफ AC को DC में बदलता है। इट यूटिलाइज ओनली हाफ ऑफ AC साइकिल फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस। सिर्फ आधा ही यूज होता है इसमें, लेकिन फुल में क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट एंटायर साइकिल ऑफ AC इनटू पल्सेटिंग DC। पूरा ही कन्वर्ट कर देता है फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। उसके अलावा आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी इसका हाफ वेव जो होगा ना, हाफ वेव रेक्टिफायर तब इक्वल होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी के, लेकिन इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल। समझ में, इसमें डबल हो जाता है, इसमें इक्वल हो जाता है, ये डिफरेंस है आउटपुट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। देखो एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं हम किसी भी इंट्रिंसिक में तो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम ट्राईवैलेंट यूज़ कर रहे हैं तो पी टाइप हो जाएगा। ओके, हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, होल्स कम होंगे। इसमें उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होंगे और होल्स इसमें ज़्यादा होंगे पी टाइप में। उसके अलावा इट हैज़ डोनर एनर्जी लेवल वेरी क्लोज टू CV, यानी कंडक्शन बैंड बहुत ही पास होते हैं कंडक्शन बैंड में। लेकिन इसमें क्या होता है, इट हैज़ एन एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल वेरी क्लोज टू VV, यानी वैलेंस बैंड के क्लोज होता है इसमें कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है एनर्जी लेवल। इसका एक्सेप्टर होता है, इसका डोनर होता है। उसके अलावा व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज दी सेमीकंडक्टर कैन इजीली डोनेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल टू CV। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डोनर एनर्जी से कंडक्शन बैंड में अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज दी सेमीकंडक्टर कैन इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम VV टू डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, बैलेंस बैंड से एक्सेप्ट कर लेता है। ये था इनमें डिफरेंस। थैंक यू। आपको इन डिफरेंस को अच्छे से पढ़ के जाने ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा वेल डिजर्व स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना, फोड़ के आना है आपको एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।